गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, मॉर्निंग टाइम है और आज ईशु गई स्कूल में और गुड्डू की तो छुट्टी चली रही। तो मैं पता आपको पता कभी कभी जुबान पे तो लगाम हट जा, उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। क्योंकि आपको जैसा पता है गुड्डू की छुट्टी चल रही और आंसू की कोई छुट्टी नहीं है। इस समय कह रहा छुट्टी मार ले पर ना ईसा दिखा मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरा फलाना, मेरा ठिकड़ा, मेरा देवर, इन्हें रोटी चाहे एकदम। उसके लिए अपने आप को यार धीरे 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 आहुति दे रही, अपनी जलान लग रही है अपने आप को। क्यों काम करने का जलाना हो गया। अरे रेस्ट भी तो चाहिए तुझे। मैं चाहूँ तुझे रेस्ट मिल जा हफ्ता 10 दिन का। एक टाइम भी रेस्ट कर लूँ ना, कभी ऐसा हो जा कि खाना ना बनाना पड़ा। मान लो शाम सुबह को कभी बाहर से कुछ लिया मैं बच्चे या कभी महीने 10 दिन में, तो वो टाइम काटना मेरे लिए मुश्किल हो जाए। मनु सोचूं आज क्या हो रहा, क्यों बेचैनी हो रही है। तो सब तो जब मैं अपने घरों छुट्टियों में तो बिना छुट्टी के जा। आज चल जाऊंगा ना, आज चल जाऊंगा। उसमें तो जगह ही नहीं, 5 ही है। नहीं मैं तो चली जाऊंगी। तो अपने घरों जा, आपका 10 दिन रेस्ट कर वहाँ जाके। थोड़ा सा तेरा तबादला होगा दिमाग का। मैं तो वेट में अगर मुझे मौका मिला, बस ईशु के पेपर खत्म होंगे, गुड्डू के होना हो, मैं तो जा रही। ईशु के कद को होंगे पूरे? कल को लास्ट है। मैं तो जा रही बस सिर्फ जा 2-4 महीने का रेस्ट। जब पहले गई जब तो वहाँ से रेस्ट नहीं मिला, जब तो काम करा। पूरे की टेंशन न लिए, नए साल की पार्टी हम खुद मना लगे। मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। मेरे लिए तो नया भी ऐसा ही है, पुराना भी ऐसा ही, मुझे जरूरत नहीं है। अच्छा भाई, नहीं नया बात तो दोनों के लिए है, जो नए नए हैं नहीं और जो एंजॉय करने वाले हो नए की नए का इंतजार रहे हमारे जैसों को। हमारे लिए तो आज भी ऐसा ही, कल भी ऐसा ही। एक मिनट जी, कोई आया हमारे तो घर। अच्छा तो हाँ, गुड्डू की ताई जी आई। तो यहाँ पे मैंने लिया है पिसेनो का पास्ता लीसियस, और ये मतलब गेहूं के आटे से ही बना हुआ, ये मैदे से नहीं बन रहा। सोर्स ऑफ प्रोटीन, 0 कोलेस्ट्रॉल, नो ट्रांस फैट। तो यहाँ पे मैं ये बना कर दूंगी बच्चों को, क्योंकि ये हेल्दी है और ये बना के खिलाऊंगी सब। तो यहाँ पे पास्ता कर लिया है बॉईल, और इधर टमाटर प्याज भी काट लिए, और अब लगाएंगे तड़का। तो बनाकर करते हैं तैयार। हमारा पास्ता बनके रेडी हो चुका है और गुड्डू ने देखे प्लेट में भी लगा दिया सबके लिए, क्योंकि बच्चे हो रहे हैं खाने के लिए रेडी, परेशान हो रहे हैं उनको खाना। और इधर हमने कोल्ड ड्रिंक भी मंगा ली। तो ये पास्ता बनके हो गया तैयार। तो अब सर्व करते हैं बच्चों को। सो फ्रेंड्स, इतनी देर में मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया। ये बात कर रही थी गुड्डू की ताई जी, और ये 2 मिनट लगी, 2 मिनट में मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया। और ये बना ही दिया था इतना तो इनने, और साथ साथ ही न भी दे रही ये चाचा भतीजी कर ली नाश्ता। कर लो तो जी। आज कोई कर दिखा था क्या बनाया? बथवे की नहीं, मेथी क्या वैसे फायदे की हो। हाँ, पर नु पता नहीं परोंठे ठीक रहे हैं रोटी। रोटी पराठे खाए ना, रोटी सुखी से खाई तो जाती है सारी बात। ऐसे भी लगा के खा सकते हैं दही के साथ। क्या? ये रोटी की जैसा रोटी से घी लगा लो इस पर दही के साथ। हाँ, नहीं रोटी तो खैर बढ़िया रही है, घी लगा के इतना नुकसान नहीं देती, परोंठे ज़्यादा नुकसान दे। थोड़ी सी पराठे खा लिए, रोटी खानी चाहिए। परोंठे में चुपचाप खा लूँ आंटी, फिर ये गुस्सा हो तो क्या फायदा। मैं इसका गुस्सा नहीं देख सकता इसे। देख लो आंटी, आपको भी इतने साल हो गए, इतनी अच्छी लड़की मिली नहीं तुम्हारे को। ये तो बात ऐसी है, मिलेगी नहीं तुम्हारे को। अच्छा कोशिश करके देखा है मिलेगा नहीं। देख लो मेरी तरफ तो छुट्टी देख लो।
अब कोई नहीं मिलेगा। अब तो जो कुंवारे फिर रहे उनके ही नहीं होते। अरे नहीं, जैसी कैसी भी है भाई, हमारी तो यही ठीक है। इतनी अच्छी लड़की मिली भी तुम्हें, जैसी कैसी। देख लो आंटी, कभी भी नहीं सारे करते। परिवार को संभाल के रखा। नहीं, मारता तो बढ़िया ही है, मेरे तो बढ़िया ही है। ऐसी लड़की नहीं मिलेगी। नहीं, ये दोनों बढ़िया है। आशु भी बढ़िया है। मुझे भी दिया चाय जो बच गया। है चाहे तो बताइए। हाँ, बाद में दिए जब तू पीओगी। उन्हें देख आते में किस टाइम आवेंगे। मेहमान हाँ, मिलिए वो जाके मैं ले मिल आओ। खा रहा था। हैं? मिल खा रहा। मिल आओ, ले आइए। अच्छा, पैदल ही आना पड़ेगा। बाइक स्कूटी पे आ जाइए उधर तक। मम्मी पे तो आए जाने का पैदल, स्कूटी पे ही आ जाइए या बाइक ले जाइए। हैं? स्कूटी पे आ जाएंगे हाँ, और वे पैदल आ जाएंगे मेरे साथ। हाँ, मौसी ले आइए पैदल आ जाइए। चल ठीक। चलो जी, नाश्ता कर लो आप भी। फ्रेंड्स, हमारा सारा साफ सफाई होगी, नाश्ता हो गया और किचन देखिए मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लीन कर दी। ये देखिए एकदम, और बर्तन आंटी ने कर दिए हैं और साफ सफाई झाड़ू पोछा सब कुछ हो चुका है। और बस अब मैं कर रही हूँ उनका वेट आने का कि आ जाएंगे। तो देखती हूँ कितनी देर में आएंगे। इसके पापा उधर ही चले गए थे नाश्ता करके, तो कह रहे हैं अभी नाश्ता कर रहे हैं और मैं सब्जी ले लेती हूँ कुछ। देखिए मैंने सब्जी ले लिया है, सारी सब्जी ले ली जितनी थी उनके पास। आलू ले लिए, इसमें गोभी है, शिमला मिर्च है और टमाटर है। ली आधी आधी किलो ही सारी चीज़, ज़्यादा नहीं ली, फिर वेस्ट होती है, इतनी बनती है एक बार में। और धनिया, हरी मिर्च, बीन्स, अदरक और खीरे ये ले लिए। तो यही सब्जी थी और पत्ता गोभी भी तो थी। हाँ, ये भी पत्ता गोभी। तो सारी चीज़ें ले ली हैं और देखती हूँ दोपहर को खाने में क्या बनेगा क्या नहीं, उसी हिसाब से फिर बनाऊँगी। अभी तो उनके आने की वेट ही कर रही हूँ। मैं देखूँ कैसा करेंगे, कितनी देर में आएंगे। और बस चलो इंतज़ार करते हैं। फ्रेंड्स, अभी टाइम 12:15 हो चुके हैं और मैं सुबह से वेट कर रही हूँ उनके आने की। 10 साढ़े 10 बजे तो मैं भी फ्री हो गई थी, मौका आएंगे और अभी तक नहीं आए। और यहाँ पे इसके पापा सारा मतलब उसके लिए चाय के लिए भी ले आए थे। दिखा दूँ आपको क्या क्या लाए। लेके आए कुकीज़, ये वाली, ये वो है बादाम वाली हैं। और बिस्किट लेके आए, नमकीन लेके आए और मिठाई लेके आए। मिठाई पता नहीं 2 डब्बे लेके आए, मैंने तो एक ही बोला था ले आए होंगे। तो इनमें क्या है मुझे नहीं पता, तो चलो खोल के देखती हूँ। अच्छा, ये है चमचम, ये इस बार दूसरे वाली लेके आए और इसमें बर्फ़ी होगी। ये बर्फ़ी है तो लेके आए। चलो जी रख देती हूँ। मैं सोच रही थी आ जाएंगे, चाय बना लूँगी और फिर खाना बना दूँगी, लेकिन वे अभी तक नहीं आए। फ़ोन भी करा था, कहा रहे आ रहे। इसके पापा जाके भी आ लिए, जब भी आए नहीं। तो देखते हैं कितनी देर में आवेंगे भी। और मतलब वेट भी कर दी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए गुड्डू बनाने लगी है चाय और मेरे मामा जी, मौसी, मामी जी, मौसा जी सब आ चुके हैं और मैं बैठ गई हूँ बाहर उनके पास ऑफिस में। मैं यहाँ पानी वगैरह दे दिया है और मैं यहाँ पे आई भी थी किचन में, मैं कहा चाय बना दूँ। तो गुड्डू ने मुझे क्या बोल दिया कि मम्मा आप बैठो वहाँ पे आराम से, मैं खुद बना के लेके आऊँगी। और तैयारी सारी चीज़ की, मतलब मैंने रखा था सारा सामान यहाँ पे, तो उसने वो ही बना रही है चाय और वो ही कर रही है तैयारी। फिर उसके पापा, उसके चाचू भी आ गए थे उसके पास हेल्प करने के लिए। फिर मैं दोबारा से आई भी, फिर उन्होंने सबने बोल दिया कि तुम आराम से बैठो, हम लेके आएंगे। क्योंकि वैसे देखो बच्चों का ये है, बच्चों का क्या, गुड्डू का मैं ये मानती हूँ कि वैसे वो काम करे या ना करे, कई बार जैसा मैं करती रहूँ कहती रहूँगी तो वो ना भी कर देती है। अभी छोटी है, मतलब इतनी बड़ी भी नहीं, लेकिन जब भी कोई आता है मेरे पास वो ये बहुत अच्छे से करती है कि वो मुझे बोलती है कि मम्मा आप आराम से बैठो और मैं लेके आती हूँ चाय वगैरह, खाना जो भी कुछ है। तो वो जब मेरी हेल्प
काफ़ी कराती है। तो अभी कह रही कि मम्मी आप बैठो आराम से और मैं लेके आती हूँ चाय। तो यहाँ पे देखिए सबके लिए मिठाई वगैरह जो भी है वो लेके आ गई है। इसके पापा भी इसके पास ही हैं और फिर भैया भी आ गए थे दुकान पर से, वो भी वहीं चले गए थे किचन में। तो वे तीनों लग रहे हैं और यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ आराम से और ये सब लोग आ गए थे। तो यहाँ पे हमारी चल रही है बातें, खूब सारी ढेर सारी बातें करी। और मतलब कई बार तो ऐसा हो जा मेरा, मैं तो पहले तो मैं चुप ही बैठी रही, मैं कहा क्या बोल लूँ, मतलब कुछ बोलने का मन करता है लेकिन कुछ नहीं बोला जाता। फीलिंग भी इतनी ज़्यादा आती है कि क्या बोल रहे हैं। और सच में ही आप कुछ वीडियो में पहले कह रहे थे कि क्या हो रहा, आपको क्या बोल रहे पता ही नहीं चल रहा। तो कई बार ना मतलब हम जो कुछ कहना चाहते हैं ना वो कह नहीं पाते, ये चीज़ हुई मेरे साथ। असल में बात क्या है, ये है कि जैसा मामा जी, मौसी, मामी और आई ना, तो इनको देख कर ना मतलब मुझे मम्मी की बहुत ज़्यादा याद आई। तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल हो गई थी। तो मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि क्या कहना। खुशी भी हो रही है एक तरफ से कि भाई ये आए, हमें मिलने आए, और बहुत अच्छा लगा सच में। बहुत मन बहुत ज़्यादा परेशान सा हो रहा था, तो मन भी एक तरफ से बहुत खुश हुआ। मैं तो खुद कह रही हूँ, लेकिन वो भी थोड़ा सा यही है कि मम्मी पापा जी होते तो कितने खुश होते, उनको पता लगता कि भाई हमारे बच्चों के पास में गए हैं, तो और भी ज़्यादा खुश होते। और ये भी बात है कि पहले इतना हमारा अटैचमेंट किसी का भी नहीं था, मतलब ये नहीं था कि बिल्कुल भी नहीं था। ये था चलो आ रहे जा रहे, भाई पूछ रहे, बातचीत हो रही, मिल गया कहीं बात होगी। लेकिन जब से मम्मी पापा जी गए हैं, जब से तो हमारा इतना ज़्यादा हो गया, इतना ज़्यादा सबके साथ ही बहुत ज़्यादा, मतलब ये लगता है कि वे हाँ मतलब सबके सभी हमारे साथ बहुत ज़्यादा जुड़ गए, बहुत ज़्यादा। मतलब अपनी तरफ से वे सब कोशिश करते हैं कि हम इन्हें मतलब माँ बाप का प्यार दें, और अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे देखिए बातचीत चल रही, मैंने चाय दे दी, सबको सर्व कर दी है। और भैया भी आ गए थे दुकान पर से, तो यहाँ पे बैठे हैं बात कर रहे हैं। मेरे मामा जी हैं सामने जो ब्लैक शर्ट पहन गए, और उधर जो कॉर्नर में वे मेरे मौसा जी जो, और वे येलो जर्किन पहन रही, वे मेरी मौसी है। और जो बीच में बैठी है ब्राउन कलर की टी शर्ट पहन रखी, वो मेरे मामा जी की लड़की है। और जो इधर ब्लैक कोट पहन रखा, वे मेरी मामी जी है। और इधर और तो सबको जानते ही होंगे, मुझे भी, नीरज भैया को भी, इंदु को भी आप सब। तो यहाँ पे सभी बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, अपना खाना पीना भी चल रहा है। और मैं तो सच में ही तैयार थी कि मैं खाना बनाऊंगी, तो मैं पूछ रही थी कि क्या बनाऊं, क्या खाओगे, वो उसी हिसाब से। तो खाने के लिए तो सबने बिल्कुल ना कर दी थी, बोला कि नाश्ता हमने लेट किया, और इन्होंने पराठे वगैरह खाए, तो पराठे खा के वैसे भी भूख नहीं लगती, तो बिल्कुल ना कर दी थी। फिर मैंने इसीलिए थोड़ा सा हैवी सा मतलब मिठाई वगैरह मंगा दी थी। उनका ये खाएंगे तो इतना ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि खाना तो मतलब बना ही नहीं पाई मैं। फिर आप सब लोग बोलोगे कि तूने तो कुछ भी नहीं खिलाया और ये और वो। तो जी जब एक ही टाइम खाया, वो इंदु ने बना दिया, तो फिर दूसरे टाइम नहीं खाया, तो फिर मैं नहीं बना पाई। तो यहाँ पे देखे बैठे रहे, पहले हमने चाय वगैरह पी, बात करी और ढेर सारी बातें करी। और सच में ही अब तो हमें ऐसा ही लगता है कि हम अगर परेशान है या कुछ दिक्कत है, तो हम इनके आगे अपनी शेयर करें। और ये भी हर चीज़ हमारी पूछते हैं कि बेटे कोई दिक्कत तो नहीं है। मतलब मेरी मौसी मेरे से ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा मतलब केयर करती है हमारी, बहुत ज़्यादा। और मामा जी भी, सभी के सभी। और अच्छा लगा वो होती है। बस जब ये चलने लगे, फिर मतलब कई बार तो बातें ऐसी आई कि रोना भी शुरू कर दिया हमने। और मौसी भी बस वही कहती, नहीं बेटे रोना नहीं, अपने आप को स्ट्रोंग करो, जो हो गया, अब अपने बच्चों को संभालो। तो बस एक कोशिश तो करते हैं, लेकिन कई बार हो जाता है कि मन परेशान। तो यहाँ पे देखिए बस सबकी बातें चल रही हैं, अभी बैठे दोनों भाई, इनके साथ भी सबके। और जब सब एक साथ बैठते हैं ना, इकट्ठे बैठते हैं और बातें करते हैं, तो इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। और ये पल ना कभी कभी आते हैं, बहुत ही कम, क्योंकि कुछ बात काम ऐसे होते हैं, जैसा कोई गेस्ट आया, हम किचन में लगे रहते हैं, मैं अपना बैठे, फिर वे चले गए। और कई बार ऐसा होता है कि हम किसी के पास बैठ भी नहीं पाते, बड़े हों या फिर मतलब थोड़ा शेड्यूल बिजी होता है इस वजह से। लेकिन कई बार जब सब एक साथ बैठ के बातें करते हैं, तो इतना मन लगता है, इतना अच्छा लगता है, मतलब कि एक अजीब बहुत मतलब अच्छा लगता है, बस कहने का मतलब ये है।
तो वहाँ से ही 2 घंटे सारे बैठे रहे। फिर ऊपर मकान वगैरह भी देखे इन्होंने सबने। तो फिर होगी थी इनकी चलने की तैयारी। और मैं मामा जी को रोकती रही, मैंने कहा मामा जी आज रुक जाओ आप इधर, रात इधर रुके थे, आज इधर रुक जाइयो। तो मामा जी कहते नहीं बेटे हम तो बस तुम्हारी वजह से रुके आज, वरना टाइम नहीं था। देखो सब थोड़ा सा बिजी, बस ये वहाँ पे घूमने गए थे तो सोचा चलो बच्चों से मिलते चलें। तो यहाँ पे देखे बस इनकी अब चलने की होगी तैयारी। मैं भी आ गई थी इधर ही, मैं कहा चलो उधर ही चलते हैं। और इधर बस ये सब बैठ लिए हैं गाड़ी में और यहाँ पे जाने लग रहे हैं। और बस मतलब कह नहीं सकते, वो पल ऐसा हो जाता है कि मन भी उदास सा हो जाता है और खुशी वो ये रहता है। लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को बहुत ही रोका, बहुत ज़्यादा। और मैं कहा नहीं अगर मैं परेशान होंगी तो मामा जी मेरे से ज़्यादा हो जाते हैं, और मौसी भी, मामा जी ज़्यादा होते हैं तो मुझे वो लगता है। तो यहाँ पे देखे बस इनको बाय करके अब चलते हैं। जैसा कि आपको पता मामी जी और मौसी जी आए थे, मामा जी मौसा जी सब, तो मैं चले गए हैं। और उनसे मिलकर ना बहुत मन मतलब रिलैक्स भी हुआ और दुख भी हुआ, क्योंकि उनको देख कर फिर मम्मी की पापा जी की याद आई, बहुत मम्मी की बहुत याद आई। तो बस ऐसे ही मन सब हुआ, अच्छा लगा हमें मिलने आए हमें। तो बस अब जा लिए हैं, चले गए 3:30 बजे, 3:15 बजे गए। तो अभी छोड़ के आए उन्हें, अब आ गई मैं घर। खाना उन्होंने ना कर दी थी दोपहर का लंच, क्योंकि नाश्ता उन्होंने लेट करा था। बस ऐसे ही फिर जो अपना यही थे मिठाई वगैरह वही खाए। तो यहाँ पे देखिए अब ये सब्जी भी मैंने ले ली थी, ये अभी रखी। गुड्डू मैंने आज सब्जी ले ली थी, शाम को वो बना दिए नूडल्स। और यहाँ बर्तन इकट्ठे कर दिए सारे, मिठाई वगैरह सब निकाल कर रख दी। और अभी मैं ये बर्तन कर देती हूँ। और खाने का हमें भी भूख नहीं है किसी को, आज पता नहीं क्यों भूख ही नहीं लगी। एक तो चाय वगैरह ऐसे टाइम पे पी ली, और वो मिठाई बिस्किट चल ही रहा जब समूह, तो वो खा लिए। तो फिर अभी कह रहे कि क्या खाओगे फिर? अब कुलचा लग रहा, कुलचा, अब ये कुलचा खाएंगे। रोटी की भूख नहीं है किसी को, और मैं भी नहीं, मेरा भी सिर में दर्द हो रहा बहुत ज्यादा। तो फिर शाम को नहीं खाई जाती, क्योंकि 3:30 बज गए। मैं बनाऊंगी किस टाइम, तो भूख भी नहीं है। खा लिए थे हाँ मन्नू के साथ, तो वैसे भूख नहीं। जब तक चल ही रहा हूँ, जब तक चल ही रहा वहीं रख के वहीं चल रहा। तो बस अभी मैं भी ये बर्तन वगैरह कर दूँ, और मैं अभी थोड़ी देर रेस्ट करूंगी, क्योंकि आज क्या कल से ही मेरे सर में दर्द ज़्यादा हो रहा। और अभी बस थोड़ी देर आराम करूंगी, जब भी जाके रेस्ट करूंगी।